हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैथ फर्स्ट में मैट्रिसेस टॉपिक में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, then A is diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix and none of these। क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे कि आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है और वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोथ है। अब आपको बताना है कि मैट्रिक्स A जो होगा वो इनमें से किस टाइप का होगा। सो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे फॉर, या आप लिखेंगे इफ A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix, then Aij is equal to Aj। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Aij की वैल्यू Aj की वैल्यू के इक्वल होती है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अपर और लोअर एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब देखिए अगेन, इफ A is skew सिमेट्रिक, अगर देखिए A क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे केस में Aij की वैल्यू माइनस Aj के इक्वल होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से आप लोग देखिए Aij डबल हो गया, तो Aij की वैल्यू क्या होगी, 2Aij इज इक्वल टू, देखिए एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, 0। Aij इज इक्वल टू 0, 2/में ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपको Aij की वैल्यू क्या है, 0 शो हो रही है, और 0 शो होने का मीन्स होता है मैट्रिक्स जो होगी वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हैंस मैट्रिक्स A is a ज़ीरो मैट्रिक्स। इससे शो होता है कि मैट्रिक्स ए ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स होगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगी। तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है देन 1 प्लस देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, आपको ये शो करना है कि 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, और आपको गिवन है ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है ए के। अब बेटा अगर आप इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे ए से, तो यहाँ पर ये आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको बोथ चीज़ क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब आप लोग स्टार्टिंग करिए 1 प्लस आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू आई प्लस ए का होल क्यूब ओपन कर लीजिए, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia and I plus a
देखिए स्टूडेंट, आई क्यूब का मीन्स होगा, आई मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब भी आई के इक्वल होगा। ए क्यूब एज इट इज, यहाँ से बेटा देखिए ये होगा 3ai इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लिकेशन ए होगा, और यहाँ से आपको आई प्लस ए वैल्यू मिलेगी माइनस 7a। आई प्लस, देखिए स्टूडेंट, ए क्यूब किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, यहाँ पर आप ए स्क्वायर लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई 3ai और 3a स्क्वायर माइनस 7a। यहाँ पर आई बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है, देन प्लस ए इंटू आई की वैल्यू आई होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के, और फिर माइनस 7। बेटा अब ये सभी सॉल्व कर लीजिए, 3i और 1i ऐड हो गया तो ये आपको 4i मिला, i प्लस 3a प्लस 3a 4a हो गया, और इससे माइनस 7a करेंगे आप तो माइनस 3a की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4i माइनस 3a। अब यहाँ पर आप लोग ये बताइए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने a इंटू आई को a यूज करेंगे आप, तो इसको आप देखिए एक स्टेप यहाँ से आई को आप ऐसे इस रखेंगे, और ये देखिए a और 3a और 3a, ये आप जब ऐड करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 7a और माइनस 7a, ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिलेगी वैल्यू आई मिल जाएगी। इसका मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट होगा, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, थैंक यू। अब बेटा नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग इसको नोट करिए और नेक्स्ट चैप्टर देखिए स्टूडेंट, अब ये मैट्रिक्स टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स के बाद न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट स्टडी करेंगे। उससे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी और इसमें कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया गया कि मैट्रिक्स के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। स्मॉल लेटर्स में उसके साथ सफिक्स यूज़ करते हैं, जैसे AIJ, AJI, इस टाइप से एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपने इस टॉपिक में पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज सेम। इसके बाद आपने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे और सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 0, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। आपको इसको एक बार और रिवाइज करना होगा। इसके बाद देखिए
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपको बताया गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद स्टडी की। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको बताया गया था कि टू मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप मैट्रिक्स के ऑर्डर्स सेम हो। ए एंड बी अगर आपके पास टू मैट्रिक्स गिवन हैं तो आप उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास उनके सेम ऑर्डर होंगे, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, तभी आप इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें आपके पास टू मैट्रिक्स अगर गिवन है, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम होगी, तब बेटा इनको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। मल्टीप्लिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ी थी, ए बी की वैल्यू ऑलवेज बी की वैल्यू के इक्वल नहीं होती। ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के इक्वल ऑलवेज नहीं होती, ये भी आपने यहाँ पर पढ़ा था। और इसमें एडिशन में बेटा a प्लस बी एंड b प्लस ए ये वैल्यू क्या होती है, सेम। देखिए स्टूडेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आपने इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपने स्टडी की। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसको हम ए सेलेक्ट करें तो ए का जो ट्रांसपोज होता है उसे हम ए टी या आप इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है। जब भी कभी आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उसके कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर लीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड दो टॉपिक और थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इससे रिलेटेड, ट्रांसपोज से रिलेटेड दो टॉपिक आपने पढ़े। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एफ को अगर एक वैल्यू ए गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम को चेंज करते हैं, तो आपको ए डैश की वैल्यू मिलेगी और ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल होने पर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब आप ए की वैल्यू गिवन है और आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और आपको ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी बट निगेटिव, यानी निगेटिव ए डैश अगर आपको मिलता है फाइंड आउट करने पर ट्रांसपोज ए की वैल्यू और ए डैश की वैल्यू ए की वैल्यू निगेटिव ए डैश के इक्वल हो जाती है, तो ऐसे में इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद अब आपने इसके बाद पढ़ा था ऑपरेशंस, इसके बाद आपने सिमेट्रिक इन्वर्स पढ़ा था।
उसके भी पहले आपने पढ़ा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमने दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किए थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसमिशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये दो टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसमें अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप A = IA से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, और आपको एट द एंड A मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के फॉर्म में। ऐसे करने पर ये जो I मैट्रिक्स होगी ये चेंज होती है A इनवर्स में। तो ये आपको रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में A = AI, इससे आपको स्टार्टिंग करनी होती है। A की वैल्यू आपको चेंज करते हुए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, और ऐसे करने पर जो I मैट्रिक्स होगी वो लास्ट में एट द एंड A इनवर्स की प्लेस पर हो जाती है। इसमें एक चीज़ और आपको बता दें बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट क्या करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। एक्चुअल में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ क्या होता है, इसकी हेल्प से आपको A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो आपने यहाँ पर ये भी स्टडी किया। इसके बाद आपको इनवर्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताई, और उस इम्पॉर्टेंट थ्योरम में आपको ये बताया गया कि AB का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स एंड A इनवर्स। AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स एंड A इनवर्स। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर भी एक थ्योरम बताई गई थी, AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनवर्स थ्योरम में AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, इसकी भी स्टडी की थी। और एट द एंड आप लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एट द एंड ऑफ आप लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन गिवन था, स्टेटमेंट गिवन था, और आपको फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n आप प्रूव करना था कि ये क्वेश्चन आपको LHS और RHS के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व किए थे। देखिए ये कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं, और इनवर्स थ्योरम ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन इस पूरे टॉपिक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्रिक एंड डिस्क्रीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इनवर्स थ्योरम ये इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इनको आपको स्टडी करना है। तो आज स्टूडेंट हम लोग अपने होमवर्क में रिवीजन करेंगे इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को मैट्रिसेस को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।